हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2 अपने थर्ड चैप्टर काइनेमेटिक्स का। कल हम लोगों ने पढ़ा था बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स का, एकदम शुरुआत का एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फ़र्क होता है, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, इंस्टेंटेनियस कैसे फाइंड करते हैं और क्यों फाइंड करते हैं, विच गिव्स अस मोर क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोशन। वो एवरेज है, इंस्टेंटेनियस है, ये सारा कुछ हम लोग बात कर चुके थे। तो जो कि फर्स्ट क्लास थी, तो टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग ने कल की क्लास में बहुत अच्छे से बहुत छोटी छोटी बारीकी बातों को ध्यान रखते हुए कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। आज के क्लास में हम लोग इन टॉपिक्स पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे एग्जामिनेशन में इन टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है, क्या अप्रोच होगा, कैसे प्रैक्टिस करनी, सारी बात करेंगे। एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, समझेंगे, डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि हम जो सीखे हैं वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे करें। ये सबसे अच्छा तरीका है खुद को एनालाइज करने का, कि पहले पढ़ लिया, समझ लिया, सब कुछ हो गया, फिर क्वेश्चन करने बैठा, PYQs करने बैठा, खुद को जज किया कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, कमी कहाँ हो रही है, क्या कॉन्सेप्ट में अभी भी कुछ कमी है, या कैलकुलेशन हमको मार रहा है, ये चीज़ हमको देखनी होगी। तब जा कर के एक बेहतर प्रिपरेशन हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो, अगर नहीं देखा है क्लास कल वाली तो बिल्कुल इस क्लास को भी तुरंत छोड़ करके जा कर के पहली क्लास को देखो, बातों को समझो, फॉर्मूले को समझो, तभी ये क्लास करने का मज़ा आएगा, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, तभी कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले दो बेसिक कॉन्सेप्ट और मैं तुमको बताऊंगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए, जिससे क्वेश्चन स्पेशली नीट एग्जामिनेशन में कभी कभी आते हैं, तो उसको समझ लेंगे, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है समझना, जैसे एक पार्टिकल है जिसने एक डिस्टेंस कवर किया, ए से लेकर के बी तक एक डिस्टेंस कवर किया स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, मगर इस पूरे मूवमेंट के दौरान उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं थी, चेंज हो रही थी। ऑब्वियसली तभी एवरेज निकालेंगे, जब कांस्टेंट होगा तब काहे को एवरेज निकालेंगे भाई, है ना। तो स्पीड इज वेरिंग, लेकिन थोड़ा सा इस डिस्टेंस को कंप्लीट करने में एक कंडीशन तुमको बता रहा है। कहा है कि इस पूरे डिस्टेंस को कई हिस्सों में कंप्लीट किया गया। मान लो कि इसको n हिस्से में कंप्लीट किया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड सो ऑन। इस पूरे डिस्टेंस को n पार्ट में कंप्लीट किया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर एक पार्ट को कवर करने में, ध्यान से बात सुनना, इस डिस्टेंस को मैंने सपोज दैट n पार्ट में कंप्लीट किया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड सो ऑन। हर पार्ट में मैंने इक्वल टाइम लिया, डिस्टेंस नहीं, टाइम इक्वल लिया। ये इंटरवल जो मैं इक्वल दिखा रहा हूँ, ये टाइम का इंटरवल है, डिस्टेंस का मत समझना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं t टाइम तक मूव किया, फिर अगला हिस्सा भी t, फिर अगला हिस्सा t एंड सो ऑन, करते करते मैं n तक चला गया। पहले हिस्से को v1 स्पीड से कंप्लीट किया, दूसरे को v2, तीसरे को v3 और लास्ट वाले को मैंने कंप्लीट किया बच्चा vn से। vn लिखूंगा, समझ जाना कि n पार्ट से। ठीक है, मैं फिर बोल दूँ, ये जो मैंने इक्वल मार्क बनाया है ये टाइम का है। डिस्टेंस तो ज़्यादा कम हो सकता है ना, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम सबका सेम है, लेकिन चूँकि स्पीड डिफरेंट है, तो जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी उतने टाइम में ज़्यादा मूव करेगा, जहाँ स्पीड कम होगी उतने ही टाइम में डिस्टेंस कम मूव करेगा। तो डिस्टेंस इज डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन स्पीड, लेकिन समय सबका सेम है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि गिवन डिस्टेंस को कोई पार्टिकल इक्वल टाइम में कंप्लीट कर रहा है, इक्वल टाइम में वो कुछ हिस्सों को ट्रेवल कर रहा है, 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4, 10 कितने भी आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में
हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, हाउ विल वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो नियम ये कहता है कि बच्चों ऐसे कंडीशन में जब किसी डिस्टेंस को हम बराबर टाइम इंटरवल में कंप्लीट करें, अलग अलग स्पीड से, मगर हर स्पीड को इक्वल टाइम तक मेंटेन किया, v1 स्पीड को t तक मेंटेन किया, फिर v2 स्पीड को भी t तक मेंटेन किया, फिर v3 स्पीड को भी t तक मेंटेन किया, कुछ इस प्रकार से मोशन हो रहा है। तो हाउ वी विल कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो सिंपल तरीका है कि डिस्टेंस निकाल करके द यूनिवर्सल फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो तो है ही हमारे पास, वो तो हमको पता ही है। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला लगता है, हमारा समय बचाएगा। तो बच्चों ऐसे कंडीशन में जहाँ टाइम इक्वल होते हैं, जो एवरेज स्पीड होती है सभी स्पीड का अर्थमेटिक मीन होता है। सिंपल ऐड करो, एन से डिवाइड करो, ये वाला फॉर्मूला v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn डिवाइडेड बाई n। सिंपल, इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। इसको हम लोग बहुत अच्छे से इस फॉर्मूले को समझते हैं। तो जनरली हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते एवरेज निकालने के लिए, फॉर्मूला वही होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मगर वो करेंगे इस कंडीशन में तो ये अपने आप आ जाएगा। तो अगर टाइम कभी हमको इक्वल दे तो समझ जाना कि जो एवरेज स्पीड होगी वो सभी का अर्थमेटिक मीन होगा। बशर्ते ये फॉर्मूला लगाने के पहले मैं फिर बता दूं, इस कंडीशन को चेक कर लेना, ये कंडीशन है कि नहीं। हर जगह फॉर्मूला काम नहीं करेगा ये। एक दूसरी चीज़ होती है, सपोज करो उसी पार्टिकल को उसी डिस्टेंस को कवर करना है, लेकिन अब जो डिस्टेंस वो कवर करेगा ए से बी तक, उसको n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, लेंथ वाइज, डिस्टेंस वाइज, मतलब 1 2 3 ऐसे करते करते n पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ मैं पूरे डिस्टेंस को n इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पे n इक्वल टाइम में डिवाइड, मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस s है, ये डिस्टेंस भी s, ये डिस्टेंस भी s, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते पूरे डिस्टेंस को मैंने s में तोड़ दिया, तो इक्वल डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर किया, इस डिस्टेंस को v2 स्पीड से कवर किया, इस डिस्टेंस को v3, इस डिस्टेंस को vn। अच्छा, यहाँ टाइम डिफरेंट होगा, यहाँ टाइम सेम था, डिस्टेंस डिफरेंट थी, स्पीड के हिसाब से चेंज करी थी। यहाँ डिस्टेंस सेम है मगर स्पीड डिफरेंट है, तो टाइम डिफरेंट हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस सब में सेम है, स्पीड डिपेंड करेगा टाइम किस में कितना लगेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी टाइम कम लग जाएगा, जिस हिस्से की स्पीड कम होगी टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो वहाँ इक्वल टाइम थे तो डिस्टेंस अलग अलग थी, यहाँ इक्वल डिस्टेंस है तो टाइम अलग अलग होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी एक डिस्टेंस को कवर करता है और पूरे डिस्टेंस को n इक्वल पार्ट में कवर करता है और हर पार्ट की स्पीड दी है v1 v2 एंड सो ऑन, तो यहाँ पर हम लोग एवरेज कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एवरेज निकालने के लिए हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। अब हार्मोनिक्स को मतलब नहीं है, बस फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। मैथ्स वाले जानते होंगे व्हाट इज़ हार्मोनिक मीन, अगर बायो वाले जानते हैं अच्छी बात है, वरना हमको सिर्फ फॉर्मूले से मतलब है। तो हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं n ले लिया, डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 अप टू 1 बाई vn। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इस फॉर्मूले से एवरेज फटाक से निकाल सकते हो। लेकिन फिर मैं कह दूँ कि तुम्हें कभी भी कोई फॉर्मूला भूल जाए, दिमाग में कुछ फॉर्मूला ना आए, सब भूल जाओ, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ये हमेशा ध्यान रखना, इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट ये सब फॉर्मूले भी उसी फॉर्मूले को लगा करके ही आते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो ये याद रखना, अर्थमेटिक मीन और ये हार्मोनिक मीन। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब गिवन डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करना है। और ये फॉर्मूला कब लगाना है, जब गिवन डिस्टेंस को इक्वल डिस्टेंस में बांट करके पूरा करना है। ठीक है, जैसे हम लोग जनरली हम लोग में क्या होगा कि
इस फॉर्मूले को अगर मैं 2 स्पीड में लगाऊं तो उसका फॉर्मूला बहुत आता है। तो वी एवरेज इज इक्वल टू 2v1v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, अगर हार्मोनिक मीन 2 स्पीड का निकालना होगा तो इस फॉर्मूले को सीधे यूज़ कर सकते हो। अगर 2 से अधिक है तो इस फॉर्मूले को लगाओ, और अगर 2 ही है तो 2v1v2 बाई v1। और यहाँ पर अगर 2 होंगे तो वी एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2, है ना। तो चूँकि हमारे पास 2 स्पीड के एवरेज निकालने वाला केस बहुत आएगा, इस समय 2 का अलग से दिया, वरना 2 से अधिक आएगा तो फॉर्मूला हमारे पास है। तो क्लियर है। तो हम लोग शुरुआत के जो आज कुछ क्वेश्चंस हैं इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी इस फॉर्मूले को अच्छे से कॉपी कर लो, जो करना है नोट कर लो, फिर क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ठीक है, जल्दी। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, और बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन ये सब होते हैं, बस जो बताया है कॉन्सेप्ट उसको ध्यान रखना। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये पार्टिकल कवर्स अ डिस्टेंस, एक पार्टिकल को एक डिस्टेंस कवर करनी है, और कैसे करनी है, इन सच अ मैनर, कुछ इस तरीके से कवर करनी है कि दैट इट कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, ये अपने पूरे डिस्टेंस का पहला हिस्सा 3 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है। मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि एक पार्टिकल का मान लो पूरा डिस्टेंस ए से बी था, ठीक है, तो पूरे डिस्टेंस का आधा हिस्सा, पहला आधा हिस्सा ये 3 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है। ठीक है, और जो दूसरा हिस्सा है द सेकेंड हाफ डिस्टेंस, इट कवर्स इन 2 इक्वल टाइम। याद रखना कि जो दूसरा आधा बचा हिस्सा है वो 2 इक्वल टाइम इंटरवल में पूरा कर रहा है। मतलब कि इस हिस्से का और इस हिस्से का समय इक्वल है, जो बची डिस्टेंस है आधी वाली उसको 2 इक्वल टाइम में पूरा कर रहा है। और कितने कितने स्पीड से, तो 5 और 7, तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया बच्चा 7 मीटर पर सेकेंड। दोनों में टाइम सेम है, लेकिन एक टाइम में चलता है 5 मीटर पर सेकेंड से और अगले वाले में चलता है 7 से। तो जाहिर सी बात है कि दोनों में टाइम अगर सेम है तो जिसमें स्पीड ज़्यादा होगी उसमें डिस्टेंस ज़्यादा तय करेगा। इसलिए फिगर में मैंने ये डिस्टेंस थोड़ी कम दिखाई है, ये थोड़ा ज़्यादा दिखाया है, एक ताकि लॉजिकली फिगर सही बने। ठीक है, एक तरीका बताऊँ समझने का ताकि यहाँ पर घुसे क्या होने वाला है। ठीक है, तो पूरे डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहले हाफ हिस्से को दूरी के हिसाब से आधा बोल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से पूरा किया, और जो अगला आधा बचा हिस्सा है उसको टाइम के हिसाब से इक्वल बांट दिया। और पहले टी में 5 मीटर पर सेकेंड और दूसरे टी में 7 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है पूरे मोशन का एवरेज स्पीड बताओ। तो पहले क्या करते हैं कि जहाँ टाइम इक्वल होता है वहाँ पर क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालूँ तो वी एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। ठीक है, टाइम इक्वल मतलब अर्थमेटिक। तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 7 बाई 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। ये 6 आंसर नहीं है, ये 6 इस सेकेंड हाफ का एवरेज है। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा 6 मीटर पर सेकेंड, और ये कितना तुम्हारा 3 था। और इन दोनों के डिस्टेंस इक्वल है, ये भी s और ये भी s। और जब डिस्टेंस इक्वल होते हैं वहाँ पर क्या होता है, अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पर जब मैं एवरेज निकालूंगा तो 2 लोगों के लिए हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 स्पीड के लिए 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2, तो 2v1v2, तो 2v1 इज 3, v2 इस हिस्से का जो एवरेज आया वो कितना है 6 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 इज 9। तो 3 2 जा 6, 6 जा 36 बाई 9 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बस पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये काम को करना है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तब ताकि और बढ़िया से कॉन्सेप्ट बन जाए, भूले ना पाए कभी। ठीक है, अभी किया मतलब ख़त्म, फिर सीधे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो करेंगे। ठीक है, तो जल्दी करो, सेकंड क्वेश्चन की तरफ तुरंत आगे चलेंगे। ठीक है, जल्दी।
अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से लिया है मैंने। कह रहा है कि अ पार्टिकल कवर्स, अच्छे से क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, ठीक है ना। अ पार्टिकल कवर्स अ टोटल डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। एक पूरे डिस्टेंस को एक पार्टिकल कवर करता है और वो डिस्टेंस कवर करता है 2 इक्वल टाइम इंटरवल में। मतलब कि कुछ यूँ समझना कि टाइम इंटरवल दोनों का सेम है, टी और टी। मैंने ये जो इक्वल दिखाया है वो डिस्टेंस इक्वल नहीं है, टाइम का इंटरवल, इस बात को समझना। तो अ पार्टिकल कवर्स अ टोटल डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल। इन फर्स्ट पार्ट ऑफ इक्वल टाइम, जो दोनों में पहला इक्वल टाइम है, इट कवर्स 2 इक्वल डिस्टेंस। इसमें 2 इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। कितने कितने स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड से। तो 4 मीटर पर सेकेंड और 6 मीटर पर सेकेंड से। याद रखना ये दोनों में डिस्टेंस सेम है, ठीक है। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इक्वल टाइम, इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इक्वल टाइम इट मूव्स विथ 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन कह रहा है। एंड फाइंड द एवरेज स्पीड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? डिस्टेंस को आधा आधा बांट दिया था और एक डिस्टेंस में टाइम इक्वल कर दिया था। इसमें क्या किया गया है? टाइम को आधा आधा बांट दिया है और एक टाइम में डिस्टेंस को आधा आधा कर दिया। तो बस तुमको ध्यान रखना है, टाइम इक्वल तो अर्थमेटिक मीन, डिस्टेंस इक्वल तो हार्मोनिक मीन, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे को एक करना चाहूँ तो इन दोनों को लेना पड़ेगा पहले। तो ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो जहाँ डिस्टेंस सेम होती है जो स्पीड का एवरेज होता है वो हार्मोनिक मीन होता है। तो अगर मैं इन दोनों का निकालूँ वी एवरेज, तो जो फॉर्मूला पढ़ाया गया दो वेलोसिटी के लिए 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, चूँकि 2 स्पीड का मुलाकात हमारा बहुत ज़्यादा होगा तो इससे 2 का तो फॉर्मूला याद रख लो। उससे अधिक होगा तो जो लिखवाएगा उसको यूज़ कर लेना। तो 2v1 इज़ 4, v2 इज़ 6, v1 प्लस v2 इज़ 10। तो 4 2 जा 8, 6 48 बाई 10, तो 4.8 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर नहीं है, ये तो इस पूरे पार्ट का एवरेज है। अब ये 4.8 और ये 8, इन दोनों के टाइम इक्वल है, तो जहाँ टाइम इक्वल होगा वो अर्थमेटिक में लगाना होगा। तो v एवरेज इज अर्थमेटिक मीन v1 प्लस v2 बाई 2। तो v1 इस पूरे का जो एवरेज आया था दैट इज़ 4.8 और v2 इसका जो दिया है वो है 8 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा? तो 12.8 यानी कि 6.4 मीटर पर सेकेंड इज़ द आंसर। तो ये हो गया तुम्हारा बालक एवरेज स्पीड इन दिस पर्टिकुलर जर्नी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, बस समझना कि कहाँ पर अर्थमेटिक मीन, कहाँ पर हार्मोनिक मीन। उसके लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे और तो खुद समझ में आएगा कहाँ पर क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, इससे अच्छे से कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि बच्चों हमेशा डिस्टेंस और टाइम इक्वल करके नहीं आता। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे इस टाइप में जहाँ पर ना डिस्टेंस इक्वल होगा ना टाइम इक्वल होगा, बस पूरे डिस्टेंस को कुछ हिस्सों में बांट देगा कि 1/3 में ये हो रहा है, 2/3 में ये हो रहा है, आधे हिस्से में ये हो रहा है, रिमेनिंग पार्ट में ये हो रहा है, ऐसे करके आएगा। तो वहाँ पर पे हमें वो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही मंत्र बस याद रखना है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ दिमाग लगा करके, स्मार्टनेस दिखा करके, वरना कैलकुलेशन तुम्हारा जान निकाल सकता है। जान निकाल सकता है मतलब तुम्हारा टाइम ज़्यादा खर्च कर लेगा। तरीका क्या होगा, ध्यान सुनना। पहले क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर्स अ टोटल डिस्टेंस इन सच अ वे दैट 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस का 1/3, 1/3 भाग कह रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। ठीक है, एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो बचा हिस्सा है 1/3 निकालने के बाद जो बचा हिस्सा है उसका भी 1/3, सॉरी उसका 1/4, मतलब कहने का मतलब ये हुआ
कि पूरा डिस्टेंस अगर कुछ मैं मान लूँ, बाद में मानूंगा अभी नहीं, तो पूरे डिस्टेंस का 1/3, ये 1/3 हिस्सा है, ठीक है। इस 1/3 हिस्से को कवर करता है बेटा 6 किलोमीटर पर आवर से, और जो बचा हिस्सा है डिस्टेंस का, उसका 1/4 क्या, एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस का नहीं, पूरे डिस्टेंस का 1/4 नहीं, रिमेनिंग डिस्टेंस का, कहाँ गया 1/4, रिमेनिंग डिस्टेंस का 1/4, ठीक है, वो कवर करता है 4 किलोमीटर पर आवर से, और उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको करेगा 2 किलोमीटर पर आवर से। अब ऐसे कंडीशन में एक तरीका तो बहुत जाना पता सिंपल है कि पूरे डिस्टेंस को सर x मान लीजिए और उसका 1/3 कर दिए, फिर रिमेनिंग पार्ट का 1/4 करिए, फिर ऐसे करिए, तो फ्रैक्शन तुम्हारा जान ले लेगा। सुन लो पहली बात, एकदम तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। कर लोगे, मगर यार वक्त की भी कीमत होती है, समय बचाना है हमको, पूरा दिन थोड़ी एग्जाम तुम्हें क्वेश्चन करने को तुमको मिलेगा। फ्रैक्शन से बचने का उपाय तुमको बताता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या, यहाँ बच्चा 1/3 है और यहाँ देखो 1/4 है। 3 और 4 का एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12, हम सबको पता है। 3 और 4 का अगर मैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल लूँ तो कितना आएगा 12। तो 12 के मल्टीपल में डिस्टेंस को मान लो, फ्रैक्शन से जान बच जाएगी। मतलब मैं दिमाग लगाऊंगा और क्या करूंगा कि पूरे डिस्टेंस को मान लूँगा 12x, x नहीं 12x, और फिर उसका 1/3 1/4 जितना करना है करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 12x का 1/3 कितना होगा 4x, 1/3, ये 4x हो गया। 4x को कंप्लीट किया कितने से 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब 12x में से 4x निकल गया तो बचा हिस्सा कितना है 8x हो गया, है कि नहीं। कितना आसान निकलना फटाफट, रिमेनिंग पार्ट 12 - 4 = 8, ये होगा रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट का कितना कह रहा है 1/4, रिमेनिंग पार्ट का 1/4, तो 8x का 1/4 मतलब 2x आधा। तो 2x डिस्टेंस को कवर किया कितने स्पीड से, हाउ मच 4, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग कितना बचा 8x में से 2x निकल गया तो बचा कितना 6x। तो 6x को कवर किया कितने स्पीड से, हाउ मच 2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया तुम्हारा। पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम t1 + t2 + t3। भैया टोटल डिस्टेंस मैंने 12x लिया था, t1 क्या है यहाँ का टाइम, t2 क्या है यहाँ का टाइम, t3 क्या है यहाँ का टाइम, तो पूरा टाइम कितना हो गया t1 + t2 + t3। तो 12x को 12x ही छोड़ दिया। t1 टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये डिस्टेंस कितना था 4x, कवर किया था 6 से, तो 4x/6 प्लस टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2x/4, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड 6x/2 मिल गया। अगर मैं चाहूँ तो x को पहले हटा दूँ, ऊपर क्या बच गया 12, और नीचे 6 4 और 2 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो फिर कितना आ जाएगा 12। तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस ये कितना हो गया 6 प्लस, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 36, ठीक है। अब ये ऊपर निकाल दो, तो 12 × 12 किया तो कितना हो गया। अब सिंपल कैलकुलेशन है यार, उसमें कुछ करना थोड़ी है। एंड 8 + 6 + 36, 36 + 6 कितना हो गया 42, 42 + 8 कितना हो गया तुम्हारा 50। तो इसको कह सकते हो 288/100, दैट विल बिकम 2.88 किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर इज़ योर आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा फ्रैक्शन आएगा, मगर यहाँ का जो तकलीफ़ है वो डिवाइड करना x को x/3 में, फिर बचा निकालना,
उससे बच जाओगे, फटाफट तुम्हारा काम होगा। ठीक है, तो ये तरीका तो अप्लाई कर सकते हो। एलसीएम वाला फ्रैक्शन वगैरह कहीं दिखाई दे, एलसीएम के हिसाब से अपना डिस्टेंस मान लो, अब तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक इस पर क्वेश्चन और करेंगे अभी। ठीक है, जल्दी करो फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा चेंज करके एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वहाँ डिस्टेंस को पार्ट वाइज कर रहे थे, यहाँ टाइम को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। वहाँ डिस्टेंस को क्या दिया था कि डिस्टेंस का इतना इतना इतना, यहाँ टाइम को बोलेगा कि टाइम का 1/4 पे इतना चला, टाइम के 1/3 में इतना चला। तो तरीका बस वही है। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन में जा रहा है कहीं से कहीं तक, मान लिया ए से बी तक उसका पूरा जर्नी है। इन सच अ वे दैट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 1/4 ऑफ टोटल टाइम, जर्नी को पूरा करने में जितना समय लिया उसका 1/4, उसके 1/4 में 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ टोटल टाइम का जो हाफ है उसमें चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, मतलब टाइम को डिवाइड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमको तरीका वही, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पूरे जर्नी को टाइम में बांटा हुआ है, तो टाइम में बांटा हुआ है तो हम टाइम को ही मान लेते हैं। लेकिन वही तरीका, ये 1/4 है और ये हाफ है, हाफ मतलब 1/2। तो 2 और 4 का एलसीएम तुरंत मैंने मान लिया 4, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हो। तो अगर ये एलसीएम इसका 4 है तो एक काम करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो टोटल टाइम है दैट इज इक्वल टू 40, पूरे वक्त को 40 मान लो। तो ये पूरा टाइम मैंने मान लिया बच्चा 40। तुम मल्टीपल 8 भी मान सकते हो, 12 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इनको मल्टीप्लाई करके 2 × 4 8 भी करो, कोई जैसे कैल्सियम अगर ना आने पाए, भूल जाए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 8 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 ऑफ टोटल टाइम का 1/4, तो पूरा वक्त मैंने 40 माना, तो 4t का 1/4 मतलब t। तो t समय में कितने स्पीड से चल रहा है ये, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इन नेक्स्ट हाफ ऑफ टोटल टाइम, टोटल का हाफ मतलब 40 का हाफ कितना होगा, 2t। तो 2t समय में चल रहा है कितने स्पीड से, विथ 2 किलोमीटर पर आवर। एंड इन द रिमेनिंग टाइम, भैया 4t में से 3t ये हो गया, तो बचा कितना होगा, t होगा। इन द रिमेनिंग टाइम इट मूव्स विथ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। तो पूछ रहा है तुमसे व्हाट इज एवरेज स्पीड। अब तुम सर टाइम तो हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस कहाँ नहीं है, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये डिस्टेंस कितना होगा, 5t, डिस्टेंस टाइम। ये डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, 2 × 2 कितना हो गया, 4t। ये डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड इनटू टाइम, कितना हो गया, 3t। t के फॉर्म में आ गया, वहाँ x के फॉर्म में आ रहा था। तो यहाँ पर अगर मुझको निकालना हुआ v एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना है, 5t + 4t + 3t, तो 5 4 9 और 9 3 कितना हो गया, 12t टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम मैंने कितना माना था, 40, तो डिवाइड बाई 4t, t से t कैंसिल, 3 किलोमीटर पर आवर इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलो तो देख लिया, समझ लिया कैसे करते हैं। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए, पार्ट वाइज डिवाइड कर दे, 1/5, 1/3, 1/4, 2/3, तो अपने हिसाब से कोई भी डिस्टेंस या टाइम को मान लेना, जिससे फ्रैक्शन से तुम बच जाओ, और बाकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब जितना अधिक से अधिक ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे उतना तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, मन में दम रहेगा, क्या क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इसको करेंगे और ये आ जाएगा, वही कॉन्फिडेंस बस चाहिए होता है। ठीक है, चलो अब चलेंगे कुछ दूसरे टाइप पर। ये एक टाइप था। हमारे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें कैलकुलस का इसमें थोड़ा सा यूज़ होता है, तो अब हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हालांकि इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है,
मगर धीमे धीमे हर वैरायटी को टच करेंगे। वक्त लगेगा मगर हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग करके ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे कर लो, फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है। जल्दी चलो बच्चों, अब थोड़ा सा हम लोग टाइप चेंज करते हैं और अब चलते हैं दूसरे टाइप पर, जो कि थोड़ा सा कैलकुलस की डिमांड करता है, ठीक है। जिन बच्चों को कैलकुलस में पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखना है, जो कि हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगा अगले आने वाले कुछ लेक्चर्स के लिए, तो बेसिक मैथमेटिक्स हर बच्चे को आनी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स प्योरली अगर कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से क्लियर, तो हमारा काम लगभग इस चैप्टर में हो जाता है। अब कहाँ से सीखेंगे? तो बच्चों, मैंने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की पूरी क्लास ले रखी हुई है। जिन बच्चों को अगर पढ़ना है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी लेक्चर्स का, आई थिंक 3-4 लेक्चर्स होंगे पूरे कैलकुलस पे, बेसिक मैथमेटिक्स से, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिन बच्चों को भी बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, वो जा करके उन लेक्चर्स को देख लेंगे। डिफरेंशिएशन सिर्फ हमें करना नहीं बताया हूँ मैं, डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में मतलब क्या होता है वो भी बताया हूँ कि फिजिक्स में क्या इसका सिग्निफिकेंस है। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, अच्छे से उनको देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि बच्चों, अभी हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चाहे नीट एग्जामिनेशन हो, चाहे जेई हो, चाहे फिर कोई भी हो, ऐसे क्वेश्चन तुमको देखने को अक्सर मिलते हैं। बेसिक्स से भी आते हैं और बहुत एडवांस लेवल के भी आते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स क्लियर होगी थोड़ी सी, बेसिक कैलकुलस, तो हमारा काम हो जाएगा। शुरुआत हम लोग करेंगे बहुत बेसिक से, फिर धीमे धीमे एडवांस लेवल तक जाएंगे, मगर धीमे धीमे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल चल रहा है और इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज करती है। s = 2t² + 3, मतलब जिस टाइम पर तुमको पोजीशन निकालनी है वो टाइम यहाँ पर रख दो, पोजीशन तुमको मिल जाएगी। मतलब कहने का ये है कि मान लो कोई पार्टिकल ये इस तरीके से मूव कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन में, एक्स एक्सिस मान लो, जो मान लो ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब इसकी जो पोजीशन है इस लाइन पर कब क्या होगी वो पता करने के लिए ये इक्वेशन है। जैसे मुझको पता करना है t = 10 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ होगा, तो t = 10 में है। जैसे मान लो ये s हमारा यहाँ पर पे 0 है, यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है ओरिजिन लाइन का। मुझको पता करना 10 सेकेंड पर पार्टिकल कहाँ पर होगा, यहाँ 10 पुट कर दिया, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 2 200 + 3, तो यहाँ से 203 मीटर दूर, ये कहने का मतलब है। तो इस लाइन पर पोजीशन कब कहाँ होगी, दिस इक्वेशन विल टेल अस, ठीक है। हमें कह रहा है कि t = 0 से t = 3 सेकेंड तक में एवरेज स्पीड बताओ भैया क्या होगी, और यही नहीं, वेलोसिटी भी बताओ एट t = 2 सेकेंड। तो एट t = 2 सेकेंड एक पर्टिकुलर टाइम है, तो पर्टिकुलर टाइम का मतलब होता है बच्चा इंस्टेंटेनियस, और एवरेज इज एवरेज, ठीक है। निकाला जाए, चलो सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो? एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया उतना वो हमको फाइंड करना होगा। इस स्ट्रेट लाइन में चलना है तो स्पीड और वेलोसिटी इसकी दोनों सेम ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा एक्स या एस भी कह सकते हो, टोटल डिस्टेंस इतना ट्रेवल करेगा। तो हमें इक्वेशन दिया है बच्चा s = 2t² + 3, ठीक है। एट t = 0 अगर पता करना चाहोगे t = 0 पर क्वेश्चन समझोगे, अगर t = 0 पर पार्टिकल कहाँ पर है, t = 0 पुट किया, मुझको क्या मिल गया, 3 मीटर। s मीटर में है, क्वेश्चन में कहा हुआ है। तो t = 0 पर s1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर, ठीक। नाउ एट t = 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर उसकी पोजीशन मुझको पता करनी हो तो मैं 3 पुट कर दूँ, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 एंड 2 18 + 3 21, तो ये हो गया 21 मीटर। ये t = 0 से स्टार्ट किया और ये t = 3 सेकेंड की पोजीशन है।
तो यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो S2 माइनस S1 कर दिया अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्टेंस कितना चला 21 माइनस 3, ठीक है। और भाई स्टार्ट 3 से क्या, नॉट नेसेसरली कि यहीं से करें, वो यहाँ से स्टार्ट किया, पार्टिकल ऑलरेडी 3 पर था। t इज इक्वल टू 0 पर 3 करना, पार्टिकल ऑलरेडी 3 पर था जब से उसने चलना शुरू किया। तो 3 पर था, 21 पर पहुँच गया स्ट्रेट लाइन चलते हुए। तो कितना डिस्टेंस है, 3 पर था 21 पर पहुँच गया, तो 21 माइनस 3 कितना हो गया 18, और समय कितना लिया 3, तो कितना हो गया 18/3 किया तो 6 मीटर पर सेकेंड आ गया इसका एवरेज स्पीड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड तक के बीच में इसका एवरेज स्पीड निकल गया। अब तुमसे कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी फाइंड करो एट t इज इक्वल टू 2। तो एक पर्टिकुलर समय पर जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या होता है, इंस्टेंटेनियस। तो उसके लिए क्या करना है, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt या dx अपॉन dt जो भी है। तो डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा इसका, s कितना है 2t स्क्वायर प्लस 3, बस यही सबके थोड़ा बड़ा हमको डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। तो मैंने पढ़ा रखा है, अच्छे से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 2t और कांस्टेंट 3 का 0, तो व्हाट यू विल गेट 40। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड में पूछा, मैं 2 पुट कर दूँ, तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी विल बिकम 8 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो एवरेज निकल गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड और इंस्टेंटेनियस निकल गया 8 मीटर पर सेकेंड एट 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा करने का तरीका होगा। ऐसे छोटे से बेसिक क्वेश्चन को पहले समझो कि क्वेश्चन का क्या मतलब है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, एवरेज कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अभी बहुत क्वेश्चन करेंगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जल्दी करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी चलो। अब चलते बच्चों, ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन की में क्या अप्रोच होता है। ऐसे क्वेश्चन तुमको पक्का मिलने ही मिलने हैं। अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन करा है कि एक पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और उसका जो डिस्टेंस है वो कुछ इस हिसाब से चेंज कर रहा है। s इज इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 8, ठीक है। वेयर s इज डिस्टेंस इन मीटर एंड t इज टाइम इन सेकेंड। पूरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, बस काम की चीज़, ठीक है। तो एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में जिसका डिस्टेंस टाइम के हिसाब से इस तरीके से चेंज कर रहा है, ठीक है। s मीटर में है, t उसका समय सेकंड में है। पूछा क्या है, एक्सेलरेशन पार्टिकल का एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड मतलब क्या, ये एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो हम सब जानते हैं कि a इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था dv/dt, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और v इज इक्वल टू क्या होता है ds/dt या dx/dt, जो भी तुम लिखो। तो s दिया है, a निकालना है, तो s से a पर डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले v निकालना होगा फिर बात बनेगी। तो v इज इक्वल टू मैंने क्या किया ds/dt, एकदम बेसिक से स्टार्ट, एकदम जीरो से, जहाँ से क्वेश्चन हमारा फ्रेम होता है वहाँ से स्टार्ट में कर रहा हूँ क्वेश्चन को। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे भैया, 3 कांस्टेंट है, t क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर, प्लस 5 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2t, प्लस 7 कांस्टेंट है, t का डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट 8 का 0। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 9t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 7। अब मुझको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, तो a इज इक्वल टू dv/dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, 9 कांस्टेंट है t स्क्वायर का 2t प्लस 10 कांस्टेंट है t का 1, कांस्टेंट अकेला 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 18t प्लस 10। मगर मुझसे पूछा था एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगर मैं 1 पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
तो 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पार्टिकल का एक्सलेशन होगा, वो भी कब, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन अप्रोच क्या है, पोजीशन दिया है s, डिफ्रेंशिएट किया, वेलोसिटी मिल गई, फिर डिफ्रेंशिएट किया, एक्सेशन मिल गया, और जो टाइम दिया था पुट कर दिया, सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, चलो तो जल्दी कॉपी कर लो, एक क्वेश्चन अभी और इस पे कर लेंगे। ठीक है, फिर दोनों क्वेश्चन तुम चाहो तो कॉपी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहेगा कि एक पार्टिकल के टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन 3t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 6। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है, और x इज़ इन मीटर एंड t इज़ इन सेकेंड। पूरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, बस काम की बात। ठीक है, तुम क्वेश्चन लिखना जरूर, लेकिन ए पार्टिकल मूविंग स्ट्रेट लाइन, और उसके पोजीशन और डिस्टेंस का ये रिलेशन, पोजीशन और टाइम का ये रिलेशन हमको दिया हुआ। x और t के बीच में रिलेशन तुमको ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आता है, और बहुत तरीके भी आने के, देखना ही बहुत क्वेश्चन बनेंगे। ये तो एक क्वेश्चन दिया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमेशा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड इट्स पोजीशन, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x कब फाइंड करनी है, व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। x की वैल्यू फाइंड करो जब पार्टिकल का वेलोसिटी 0, मतलब पार्टिकल की किस पोजीशन पर वो रेस्ट में आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। कैसे फाइंड करें इस क्वेश्चन को, रिलेशन को हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं और रूट को इक्वेशन से पहले बाहर करते हैं। ठीक है, चलो तो कैसे करेंगे, तो 3t माइनस 6 इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया, 3x। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 3t माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3x। तो कितना हो जाएगा ये, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करोगे तो कितना आएगा, 36t इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। ठीक है, 9x स्क्वायर कैसे होगा यार, स्क्वायर तो कर चुका हूँ ना, 3x। ठीक है, तो दोनों तरफ का स्क्वायर किया, यह लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 3x। 3 से डिवाइड कर छोटा भी कर सकते हो, तो 3t स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12t इज इक्वल टू x। यार हमें x और t में रिलेशन हमें मिल गया कि पोजीशन टाइम के, हालांकि वो भी पोजीशन दिया हुआ था, मगर थोड़ा सा रूट को हटा दिया तो थोड़ा सा कन्वीनियंट इक्वेशन मुझको मिल गया x और t के बीच में। अगर मुझको ये बोल दे 2 सेकंड पर पोजीशन बताओ, रख दूंगा 2 सेकंड, 3 सेकंड पर पोजीशन बताओ, रख दूंगा 3 सेकंड, लेकिन कुछ पूछा कुछ और है, कह रहा कि पोजीशन बताओ व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो हमारा काम ये होगा कि अब ये पता करना होगा कि व्हेन वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी कब 0 है, वो टाइम पता करना पड़ेगा जब वेलोसिटी 0 है। फिर वो टाइम यहाँ पे रख देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वेलोसिटी हमको पता कैसे चलेगा, वो तो इक्वेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो पहले v को कैलकुलेट करेंगे, और v कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए फिर से, तो 3 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t, 12 कांस्टेंट है, पूरा कितना हो गया 0, 12 कांस्टेंट है, t का 1, तो v की वैल्यू आगे वाला कितनी, 6t माइनस 12। नाउ इफ v इज इक्वल टू 0, अब मैं v अगर 0 कर दूं तो 6t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 सेकेंड। तो मुझको ये पता चल गया कि जो वेलोसिटी 0 है वो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर 0 थी, यानी कि 2 सेकेंड पर तुमको पोजीशन फाइंड करनी है। क्लियर है, फाइंड पोजीशन व्हेन v इज इक्वल टू 0। तो मैंने पहले क्या बताया कि v की वैल्यू कब 0 है, तो v की वैल्यू 2 सेकेंड पे 0 थी। अब यहाँ पे 2 सेकेंड पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, x विल बी 2 का स्क्वायर 4 थीजा 12 प्लस 12 माइनस 12 इंटू 2 गया तो कितना आ गया 24। ये सब कट के x की वैल्यू क्या आ गई 0।
मतलब जब वेलोसिटी 0 होगी तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 0, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर पोजीशन भी 0 है और वेलोसिटी भी उसकी 0 होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड इट्स पोजीशन व्हेन वेलोसिटी 0। तो जब वेलोसिटी 0 है तो पोजीशन भी इसकी 0 है, x इज इक्वल टू 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को देख लो, बहुत बेसिक है, बहुत ईजी मगर क्वेश्चन एग्जाम में तुमको मिलते हैं ऐसे, तो कर लो। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं आगे। ठीक है, डू इट। अब चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और टाइम के साथ इसकी जो पोजीशन है, ये मान लो ओरिजिन है, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की जो पोजीशन है टाइम के साथ ऑफ कोर्स चेंज कर रही होगी। तो कैसे चेंज कर रही है वो दिया है, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। टाइम के साथ ये उसका पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। अब क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है कि ये हाउ लॉन्ग विल इट ट्रेवल, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये रेस्ट में आने से पहले, रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ये कवर करेगा। ठीक है, रेस्ट में आने के पहले का मतलब कि जब इसकी वेलोसिटी 0 हो तब वो कितना डिस्टेंस चल चुका होगा, ये हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखो सबसे पहले देखा जाए तो एट t इज इक्वल टू 0, अगर t इज इक्वल टू 0 पुट करूँ तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 40 मीटर, x मीटर में है, t टाइम में है। मैं लिख दे रहा हूँ हियर x इन मीटर एंड x इज इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। t इज इक्वल टू जब मैं 0 पुट किया तो x की वैल्यू 40 आ गई, यानी कि जब t इज इक्वल टू 0 था तो पार्टिकल 40 मीटर की पोजीशन पे था। ठीक है, अब हमको पता करना है कि भाई ये रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस मूव कर चुका होगा। रेस्ट में आने के पहले मतलब वेलोसिटी बिकम 0, तो पहले v को फाइंड तो करें। तो v इज इक्वल टू क्या होगा, dx अपॉन dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 0 प्लस 12 t का 1 माइनस टी क्यूब का कितना हो गया बच्चा 3t स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या आ गई 12 माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, नाउ इफ v इज इक्वल टू 0, अगर v इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जब वो रेस्ट में आए, यहाँ से स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन जब वो रेस्ट में आएगा तब रुकने के पहले कितना चल चुका होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं ये पता कर लूँ कि इसको रुकेगा कब, व्हेन v इज इक्वल टू 0। तो व्हेन v इज इक्वल टू 0 कितना आ गया 12 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, 12 माइनस 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड t इज इक्वल टू मैथमेटिकली प्लस माइनस 2, मगर नेगेटिव तो होगा नहीं, तो टाइम का भी नेगेटिव तो होता नहीं, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेके चलते हैं। तो 2 सेकेंड बाद वो रुक जाएगा, तो 2 सेकेंड में पोजीशन क्या उसके चेक कर ले। तो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड x2 इज इक्वल टू पता कर लिया जाए, x2 कितना होगा, t इज इक्वल टू पुट कर दो, तो 40 प्लस 12 टू जा 24 माइनस टी क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो कितना हो गया बल्कि x2 इज इक्वल टू 40 प्लस 16 ना, तो कितना आ गया 56 मीटर। तो 56 मीटर पोजीशन पर वो 56 मीटर वो डिस्टेंस नहीं चला है, 56 मीटर वो पोजीशन है जहाँ पर उसकी स्पीड क्या होगी 0 होगी। तो 56 मीटर पर उसकी पोजीशन क्या होगी बल्कि 0 हो गई। तो 40 से चला था 56 मीटर पे वो रुक गया। तो रुकने के पहले डिस्टेंस कितना चला, तो रुकने के पहले जो डिस्टेंस चला दैट वाज t इज इक्वल टू दैट वाज डिस्टेंस इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, तो ये 56 मीटर आंसर मत देना,
तो 56 तो पोजीशन, अगर तुमसे पूछता एट व्हाट पोजीशन इट विल स्टॉप, तो इट विल स्टॉप एट 56 मीटर पोजीशन, 56 मीटर पोजीशन पे स्टॉप हो जाएगा ओरिजिन से। लेकिन चला वो ओरिजिन से नहीं था, चला वो 40 मीटर से था। कैसे पता? जब मैंने t इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट किया तो x इज इक्वल टू 40 मिला, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पर वो ओरिजिन पर नहीं था, t इज इक्वल टू 0 40 में था। तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे रुक गया, तो जिस पोजीशन पर रुका वो 56 मीटर है। अगर तुमसे पूछेगा कि एट व्हाट पोजीशन, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इट स्टॉप्स, तो वो 56 है। लेकिन तुमसे पूछे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस विल बी, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 16 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स। यहाँ से यहाँ तक का 60 मीटर का जर्नी होगा, 2 सेकेंड में वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है, तो ध्यान रखना कैसे करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस रहे तो मज़ा रहेगा। ठीक है, तो कर लो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का हमसे कह रहा है कि अगेन क्वेश्चन वही कि एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर रही है टाइम के हिसाब से, कुछ इस प्रकार से 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन एट, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करूँ तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0, मतलब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में ओरिजिन से नहीं कर रहा था। ये सब चेक कर लोगे तो थोड़ा सा गलती का चांस कम रहेगा। तो एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन है, किस टाइम पर क्या पोजीशन होगी उसके लिए ये इक्वेशन दिया हुआ है। जो मनचाहा टाइम रखो x मिल जाएगा, पार्टिकल किस वक्त कहाँ पे तुमको मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 9t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, एट t इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 है। पूछा क्वेश्चन में ये है, अगेन मैं लिख दूं कि वेयर x इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकेंड, ये सब दिया रहेगा, कुछ फॉर्मेलिटी तुमको हमेशा दी रहेगी। क्वेश्चन कह रहा है कि एट व्हाट टाइम, किस टाइम पर, एट व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स मैक्सिमम, किस टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो जब भी आए मैक्सिमम हो जाती है। इसके पहले वाले में क्या था, किस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, तो v निकाल करके 0 कर दिया, टाइम मुझको मिल गया। अब उस टाइम से पोजीशन निकाल लो, जो निकाल लो काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये नहीं बोला कि किस टाइम पर वेलोसिटी बिकम 0, कह रहा है किस टाइम पर वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए इस बात का ध्यान रखना कि वेलोसिटी मैक्सिमम होने का कंडीशन तभी होता है जब एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अभी इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा इसको मैं। अभी फ़िलहाल हम लोग की बात को समझें कि कभी भी ऐसी बात आती है कि एट व्हाट टाइम स्पीड या वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम, तो तभी होगा जब उसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, 0। भाई a0 मतलब क्या, वेलोसिटी में चेंज होना बंद हो जाएगा, वही मैक्सिमम होगा उसका। मगर पहले a फाइंड तो करें, उसके पहले b फाइंड करना होगा। तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँ मैं, 9 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का कितना हो गया 2t, t क्यूब का 3t स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा v की वैल्यू कितना 18t माइनस 3t स्क्वायर। नाउ a इज इक्वल टू डी बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट करो इसको, 18 कांस्टेंट है, t का डिविजन 1, 3t स्क्वायर में 3 कांस्टेंट है, 2t स्क्वायर का 2t, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 18 माइनस 60, ये आ गया तुम्हारा एक्सेलरेशन। नाउ इफ़ a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू मैं 0 पुट करूँ तो 0 इज इक्वल टू 18 माइनस 60, तो 60 इज इक्वल टू 18 एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड वो सेकेंड है जहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम।
अच्छा ये पूछ लिया होता कि एट व्हाट पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। हम तो टाइम फाइंड कर लिए, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, किस पोजीशन पर मैक्सिमम होगी, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड या रख दो, पोजीशन मिल जाएगा। तो देयरफॉर अगर निकालना होता तो x इज इक्वल टू क्या कर दिया होता, 9 इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस टी क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो x इज इक्वल टू 81 माइनस 27, तो किया तो उसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 54 मीटर। तो 54 मीटर वो तुम्हारा पोजीशन होगा। अगर स्टार्ट करता है 0 से तो x इज इक्वल टू 54 मीटर, देख रहे हैं, x इज इक्वल टू 54 मीटर वो पोजीशन होगी जहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी मैक्सिमम, और यहाँ तक जो पहुँचेगा वो समय कितना होगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो एक इन्फॉर्मेशन से बहुत कुछ हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर सही तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं तो। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी और करेंगे, फटाक से कर लो इसको जल्दी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की किसी पार्टिकल का पोजीशन जो है अगेन टाइम के साथ दिया है AT स्क्वायर माइनस BT क्यूब। ठीक है, जहाँ A और B कांस्टेंट है, T इज टाइम। तुमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 0। किस टाइम पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा हमको पता करना है। या अभी तुमको पता है कि एक्सेलरेशन 0 होने का दूसरा मतलब भी ये होता है कि एट व्हाट टाइम वेलोसिटी बिकम्स मैक्सिमम। ठीक वैसे ही क्वेश्चन है। तो एट व्हाट टाइम A बिकम्स 0, पहले A तो फाइंड करें, तो सबसे पहले V फाइंड करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बालक, dx अपॉन dt। डिफ्रेंशिएट किया तो कितना हो गया 280 माइनस 3BT स्क्वायर। ठीक है, नाउ A इज इक्वल टू क्या होगा dV अपॉन dt। फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 280 का कितना हो जाएगा 2A, और ये कितना हो जाएगा 3B कांस्टेंट है, और t स्क्वायर कितना हो जाएगा 2t। तो A बिकम्स 2A माइनस 6BT। नाउ इफ़ A इज इक्वल टू 0, अगर A इज इक्वल टू 0 कर दूँ, 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 2A माइनस 6BT, या 6BT इज इक्वल टू 2A, तो T इज इक्वल टू 2A बाई 6B, यानी T इज इक्वल टू A बाई 3B। तो A बाई 3B वो टाइम होगा जहाँ पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 0। सिंपल बेसिक क्वेश्चन तुमको ऐसे देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन जो कि स्टार्टिंग में कर रहा हूँ इसलिए बहुत जीरो से स्टार्ट कर रहा है कि हर बच्चे को समझ में आए अप्रोच क्या होता है। इस पर क्वेश्चन बहुत मस्त मस्त बनते हैं, आएगा अभी 2-3 लेक्चर बाद वो सबका तुम सामने तुम्हारा होगा जहाँ बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन बनेंगे इस पर। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बातचीत करते हैं आगे करना क्या है। ठीक है, जल्दी। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, और आज हम लोग को जो सीखना था समझना था बहुत बेसिक फंडामेंटल्स वो सीखा। एवरेज कैसे निकालते हैं, इक्वेशंस अगर दी हो तो वहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, क्या इनकलेशन होगा, और बेसिक कैलकुलस इसमें यूज हमको कैसे करना है। बट फिर मैं कह दे रहा हूँ जिनको नहीं क्लियर है कैलकुलस, मैं शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक। मैथमेटिकल फिजिक्स में कुछ लेक्चर्स बनाए हैं मैंने डिफ्रेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, उनको देखो, सीखो, समझो और अप्लाई करो। आज की क्लास में हम लोग जो सीखा वो एकदम बेसिक है, इस बात को जानना एकदम ज़ीरो है, यहाँ से बात शुरू होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, एक अप लेवल के साथ, क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को बढ़ा करके। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, मस्ती से रहो, और मन में कोई डाउट हो ज़रूर शेयर करो। थैंक यू सो मच।